संसद में गतिरोध से दुखी होकर मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। श्रीधरन ने अपनी याचिका में जिक्र किया है कि 1991 से लेकर 2015 तक सदन में गतिरोध की वजह से 2000 करोड़ का नुकसान हुआ। श्रीधरन ने सुप्रीम कोर्ट में फरियाद लगाई कि हंगामे और मौजूदा गतिरोध दूर करने में हस्तक्षेप करें। श्रीधरन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कामकाज पर गाइडलाइन जारी करे। मैगी केस पर आज फैसला आ सकता है। सुबह 11 बजे बॉम्बे हाईकोर्ट अपना फैसला मैगी केस पर सुना सकता है। सरकार ने कहा कि नेस्ले से 640 करोड़ से ज्यादा रुपए का मुआवजा मांगा जा सकता है। स्मृति ईरानी और संजय निरुपम के मानहानि मुकदमे की आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट स्मृति को पहले समन जारी कर चुका है। स्मृति ईरानी और संजय निरुपम ने एक दूसरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाया था। एक न्यूज चैनल पर बहस के दौरान दोनों ने एक दूसरे पर टिप्पणी की थी। गोवा के लुइस बर्जर घोटाला केस में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। कल गोवा कोर्ट ने एक दिन के लिए सुनवाई स्थगित की थी। पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ने कोर्ट में याचिका देकर आरोप लगाया था कि गोवा की बीजेपी सरकार के इशारे पर पुलिस घोटाले में जबरन फंसाना चाहती है। गांधीवादी समाज सेवी शशि पेरुमल की मौत पर मद्रास हाईकोर्ट में आज सुनवाई है। पेरुमल के बेटे ने मौत पर जांच की याचिका दी है। पेरुमल तमिलनाडु में लंबे अरसे से शराबबंदी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। एक प्रदर्शन के दौरान उनकी मौत हो गई थी। तमिलनाडु में आज एमडीएमके, वीसीके और वामपंथी दलों का प्रदर्शन है। शराबबंदी की मांग पर चेन्नई में 5 जगहों पर प्रदर्शन की तैयारी है। विधायकों की कारस्तानी से आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ सकती है। दिल्ली पुलिस आप विधायक कमांडो सुरेंद्र को जल्द गिरफ्तार कर सकती है। कमांडो सुरेंद्र सिंह पर एनडीएमसी के कर्मचारी को पीटने का आरोप है। दिल्ली पुलिस 2 बार कमांडो सुरेंद्र से पूछताछ कर चुकी है। नोएडा में स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्रीय पर्व बनाने की एक अनूठी पहल जिलाधिकारी एनपी सिंह ने की है। डीएम ने पिछले 1 महीने से सांसद, विधायकों और आरडब्ल्यूए अध्यक्ष, ग्राम प्रधान समेत सभी लोगों से अपील की है कि शहीदों की याद में 2 दीप जलाएं। लोगों से इस अपील पर समर्थन भी मिल रहा है। अवैध वसूली के आरोपों में गिरफ्तार पूर्वी दिल्ली के कोंडली विधायक मनोज कुमार के पीए दीपक शर्मा को पुलिस ने रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ की। पुलिस बुधवार रात दीपक को लेकर उसके घर पहुंची और कई दस्तावेज जब्त किए। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक के पीए दीपक शर्मा की डायरी और कार्यकर्ताओं की लिस्ट भी जब्त की है। यूपी के महाराजगंज जिले में मिड डे मील का दूध पीने से 54 बच्चे बीमार हो गए। दूध में छिपकली गिर गई थी, जिसे पीते ही बच्चों को उल्टी होने लगी। बच्चों की हालत खराब होती देख प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक स्कूल छोड़कर भाग गए। वहीं रसोइयों ने गांव वालों को बच्चों के बीमार होने की सूचना दी। इसके बाद बच्चों को बनकटी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रीनगर के खानियर में पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड फेंके जाने की खबर है। वहीं 15 अगस्त के मद्देनजर सेना अलर्ट पर है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं 15 अगस्त को आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए सीमा पर भी इसका असर दिखेगा। बीएसएफ सीमा पर मिठाई नहीं बांटेगी। कोलकाता में मेधावी छात्रों को रूपा कंपनी ने सम्मानित किया। बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों को रूपा जीनियस अवार्ड दिया गया। 10वीं और 12वीं बोर्ड में सफलता के झंडे गाड़ने वाले 26 मेधावी छात्रों को ये सम्मान मिला। टॉपर छात्रों को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के.एन. त्रिपाठी ने सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के सिवनी के एक स्कूल में मिड डे मील में जोंक मिलने की खबर है। सिवनी के कबीर वार्ड में जब मिड डे मील परोसा जा रहा था, तब एक बच्चे की थाली में जोंक पाई गई। इस बात का पता चलने पर छात्रों के परिवार वालों ने स्कूल आकर हंगामा किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम से बाढ़ राहत के लिए फंड की मांग की। ममता बनर्जी ने कोमेन चक्रवात की वजह से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से मदद मांगी। भारी बारिश और बाढ़ के चलते पूरे प्रदेश में करीब 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ममता बनर्जी ने केंद्र से 21,000 करोड़ की मदद मांगी है। हमारा 30,000 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ है, लेकिन इतना भी हम नहीं दिया। हम एक लिस्ट बना के जो प्रेस को पास भी डिटेल से हम हमारा जो प्राइम मिनिस्टर का दिया, इसको कॉपी आपको हम देंगे। 21,000 करोड़ का एक प्लानिंग हम लोग बना के दिया, जो डिजास्टर में जो नष्ट हो गया है। वाराणसी में भारी बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर काफी बढ़ गया है। गंगा में आए बाढ़ की वजह से किनारे रहने वाले लोगों की मुसीबत खड़ी हो गई है। गंगा का जलस्तर हर घंटे 1 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रहा है। पानी घाट के ऊपर तक आ गया है और घाट के किनारे कई मंदिर जलमग्न हो गए हैं। घाट के किनारे नाव के संचालन को भी रोक दिया गया है।
समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह पर फिल्म बनने वाली है। निर्माता संदीप शुक्ला और निर्देशक विवेक दीक्षित मुलायम सिंह पर बायोपिक फिल्म बनाएंगे। इस फिल्म में मुलायम सिंह की जिंदगी के कई अनकहे किस्से सामने आएंगे। इस फिल्म की 70% शूटिंग लखनऊ में और बाकी की शूटिंग मुंबई में होगी। केरल के मल्लापुरम में मड फुटबॉल को बढ़ावा दिया जा रहा है। मल्लापुरम में फुटबॉल को लेकर पहले ही प्रयोग होते रहे हैं। मड फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन काउंसिल भी मदद कर रही है। शाहजहांपुर के जलालाबाद में 10वीं की छात्रा से छेड़छाड़ और गैंगरेप करने की कोशिश की खबर है। पीड़ित छात्रा अपने छोटे भाई के साथ स्कूल से घर आ रही थी, तभी रास्ते में 2 युवकों ने साइकिल से खींचकर छेड़छाड़ शुरू कर दी। छात्रा और उसके छोटे भाई ने जब विरोध किया तो आरोपी युवकों ने छात्रा के साथ मारपीट की। इस दौरान राह चलते लोगों ने एक आरोपी युवक को पकड़ लिया, जबकि दूसरा भागने में कामयाब हो गया। इस घटना के बाद लोगों ने पुलिस के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली की बस में महिलाओं की हिफाजत के लिए तैनात मार्शल को बस में सवार एक युवक ने चाकू मारकर घायल कर दिया। दिल्ली के साकेत में महिला की सीट पर आरोपी युवक बैठा हुआ था। जब उसे महिलाओं के लिए रिजर्व सीट से उठाया गया तब वो नाराज हो गया और मालवीय नगर स्टैंड पर उतरते वक्त मार्शल को चाकू मारकर फरार हो गया। एटा के मलावना में छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला को गोली मारकर घायल कर दिया गया। मलावना के सेंथरी गांव में महिला अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी, तभी गांव के ही 3 लोग महिला के पास आकर छेड़छाड़ करने लगे। आरोप है कि महिला ने जब विरोध किया तो छेड़छाड़ करने वाले तीनों आरोपियों में से एक ने गोली मार दी। हालांकि इस मामले में पुलिस का ये भी कहना है कि घायल महिला गांव में अवैध शराब का कारोबार करती थी और मामला लेन देन से जुड़ा हुआ भी है। जालौर में मृत प्रेमी के घर विधवा बनकर रह रही एक औरत की ससुराल वालों ने हत्या कर दी। महिला की शादी 2 साल पहले भीनमाल के प्रकाश बिश्नोई से हुई थी, लेकिन पढ़ाई के दौरान महिला अपनी दोस्त के पति से प्रेम कर उसके साथ रहने लगी। इस बात की जानकारी जब महिला के पति को चली तो उसने महिला के प्रेमी की हत्या कर दी। इस घटना के बाद महिला अपने प्रेमी के घर विधवा बनकर रह रही थी, लेकिन बीती रात ससुराल वालों ने उसके प्रेमी के परिवार वालों को बंधक बनाकर उसकी भी हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुधीर कुमार गोयल के घर में पिछले 1 महीने में 3 चोरी और 1 लूट की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है। पीड़ित पूर्व मंत्री की माने तो मंगलवार की शाम जब वो घर पहुंचे तो घर का ताला टूटा हुआ था और एक लाल रंग की वैगनआर कार घर के अंदर खड़ी हुई थी। पूर्व मंत्री ने तुरंत पुलिस को फोन कर इस वारदात की जानकारी दी और बदमाशों को रोकने के लिए गेट के सामने अपनी कार भी लगा दी, लेकिन बदमाशों ने मंत्री और ड्राइवर को गन पॉइंट पर लेकर गाड़ी हटवाई और सारा माल लेकर फरार हो गए। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में 10वीं के छात्र की हत्या की खबर है। मृत छात्र के शरीर पर 100 से ज्यादा सुओं के वार हैं। मृत छात्र अपने रिश्ते के भाई के साथ रह रहा था। छात्र की हत्या सोते वक्त की गई। मामले की जांच में जुटी सुल्तानपुरी थाने की पुलिस को मृत छात्र के भाई और रूममेट पर शक है। मुंबई के वसई पूर्व में एवरशाइन शमशान भूमि के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। बुधवार की रात जावेद नाम का युवक अपने 2 दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था, तभी हमलावरों ने जावेद को 4 गोलियां मारी। हमले के दौरान जावेद के साथी भाग गए। वहीं जावेद भी हमलावरों को चकमा देकर पुलिस पोस्ट तक पहुंच गया, जहां पुलिस ने घायल जावेद को अस्पताल में पहुंचाया। इलाहाबाद में हथियारबंद बदमाशों ने पहले रेलवे की सिग्नल केबल काटी और फिर मालगाड़ी रोकी। मालगाड़ी रोकने के बाद बदमाशों ने गार्ड पर जानलेवा हमला कर लूटपाट की। ट्रेन रोककर लूटपाट करने वाले बदमाश कच्छा बनियान पहने हुए थे। गंभीर रूप से जख्मी गार्ड को इलाज के लिए रेलवे के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों ने गार्ड का सारा सामान लूटने के बाद उनके कोच में तोड़फोड़ भी की। बदमाशों ने इंजन में घुसकर ड्राइवर के साथ भी लूटपाट की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने ट्रेन को थोड़ा आगे बढ़ाकर खुद को बचा लिया। भगाना रेप मामले में हिसार जिला अदालत का बड़ा फैसला बुधवार को आया। हिसार के भगाना में 4 दलित लड़कियों से रेप के मामले में निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया। मामला 22 मार्च 2013 का है। इस वारदात के बाद पीड़ित परिवार जंतर मंतर पर डेरा डाल रहा है। वहीं न्याय मिलने में देरी होने पर अपना धर्म भी बदल लिया। गुड़गांव में रोबोट ने मजदूर की जान ले ली। मानेसर की मारुति कंपनी के प्लांट में यह हादसा हुआ जब रोबोट के साथ काम करने वाला मजदूर रोबोट की चपेट में आ गया। मृतक मजदूर रामजी उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। श्रावस्ती घूमने आए श्रीलंका के पर्यटक की कोरियन मंदिर परिसर के तालाब में डूबने से मौत हो गई।
मृत श्रीलंकाई पर्यटक अपने ग्रुप के साथ थे और बुधवार को लुम्बिनी से श्रावस्ती पहुंचे थे। साउथ ईस्ट दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक 15 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृत छात्र 9वीं क्लास में पढ़ता था। आरोप है कि लड़के के साथियों ने ही उसकी हत्या की है। इस मामले में पुलिस ने एक लड़के को गिरफ्तार भी किया है। पटना के कदम कुआं में 6 अगस्त को हुए बीजेपी नेता अविनाश की हत्या का खुलासा पटना पुलिस ने कर दिया है। पटना पुलिस का दावा है कि अविनाश की हत्या उसी इलाके के पूर्व वार्ड पार्षद ज्योति गुप्ता और उसके परिवार के पन्ना लाल गुप्ता और पुजारी गुप्ता ने करवाया है। पुलिस की माने तो बेऊर जेल में बंद अपराधी पंकज सिंह और अशोक सिंह को अविनाश की हत्या के लिए सुपारी दी गई थी। पुलिस हत्या करने वाले तीनों बदमाशों को अपने शिकंजे में नहीं ले पाई है, लेकिन तीनों हत्या आरोपियों का फेसबुक फोटो जारी किया है। तीनों बदमाश पटना सिटी के रहने वाले हैं, जिनके नाम राजा, अलाउद्दीन, इकबाल। मुरादाबाद में वेश्यावृत्ति की शिकायत पर मुरादाबाद पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक मकान से 8 सेक्स वर्करों को गिरफ्तार किया है। सेक्स रैकेट मुरादाबाद के एक मकान में एक महिला द्वारा चलाया जा रहा था। पकड़ी गई 7 सेक्स वर्कर मुरादाबाद समेत आसपास के जिलों और राज्यों की बताई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री केदार कश्यप की पत्नी और उनकी प्रॉक्सी कैंडिडेट पर बिलासपुर यूनिवर्सिटी ने मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री की पत्नी पर अपनी जगह किसी अज्ञात महिला को बिठाकर परीक्षा दिलवाने का आरोप है। बिलासपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने मंत्री की पत्नी और उनकी सहयोगी को दोषी पाया है। कानपुर शहर में इन दिनों डग्गामार सिटी बसों का आतंक है। बुधवार को भी एक डग्गामार सिटी बस ने पीछे से एक ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और बगल से जा रहे साइकिल सवार बच्चों को चोटें आईं। घटना से नाराज लोगों ने डग्गामार सिटी बस के ड्राइवर को पकड़कर जमकर पिटाई की। सोनीपत के फरमाना गांव में 3 साल की मासूम बच्ची से रेप की खबर है। आरोप है कि पड़ोस में खेल रही पीड़ित बच्ची को 43 साल का शख्स अपने कमरे में ले गया। रोने चीखने की आवाज सुनकर बच्ची की मां ने आरोपी के चंगुल से अपनी बच्ची को छुड़ाया। घटना के बाद से आरोपी फरार है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में एक महिला ने अपने पति पर 3 साल की बच्ची को बेचने का आरोप लगाया है। गरीबी की वजह से पैसों के लिए शंकर विश्वास पर बेटी को बेचने का आरोप है। महिला ने अंदेशा जाहिर किया है कि उसकी बेटी को उसके पति ने दिल्ली में बेचा है। यूपी के फतेहपुर में जमीन पर अवैध कब्जे से परेशान होकर एक किसान ने खुदकुशी की धमकी दी है। किसान ने समाजवादी पार्टी के नेता पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। रोहतक में एक प्रोफेसर के घर पिछले 6 महीने से 12 साल की लड़की को बंधक बनाकर रखा गया था। बीती रात मौका देखकर लड़की आरोपी प्रोफेसर के घर से भाग निकली, लेकिन आरोपी प्रोफेसर के घर वालों ने लड़की को दोबारा पकड़ लिया। बाद में यूनिवर्सिटी के गार्ड्स ने बच्ची को प्रोफेसर के घर से छुड़वाया है। बच्ची को आरोपी प्रोफेसर ने घर में काम करने के लिए दिल्ली के एक एजेंट से 51,000 रुपए में खरीदा था। बच्ची पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। मैनपुरी में डीएम दफ्तर के सामने ही बच्चों ने अपनी मां की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल 5 बच्चों की मां कुछ दिन पहले अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। महिला अपने जेवरों के साथ साथ अपनी शादीशुदा बेटी के जेवर भी लेकर भागी थी। बुधवार को महिला किसी काम से मैनपुरी कलेक्ट्रेट पहुंची थी, जहां उसके 5 बच्चे भी पहुंचे हुए थे। इसी बात पर कहासुनी होने के बाद बच्चों ने मां की पिटाई कर दी। अश्विन की घातक गेंदबाजी की बदौलत गोल्ड टेस्ट में पहली पारी में 183 रन पर सिमटी मेहमान टीम। भारत ने 2 विकेट खोकर 128 रन बनाए। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। अश्विन की फिरकी के आगे लंका की पूरी टीम 183 रन पर ढेर हो गई। मैथ्यूज ने सबसे ज्यादा 64 रन बनाए। अश्विन ने 46 रन देकर 6 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। वहीं अमित मिश्रा को 2, वरुण एरोन और ईशांत शर्मा ने एक विकेट हासिल किया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक सलामी बल्लेबाज शिखर धवन 53 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं कप्तान विराट कोहली 45 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं। चोटिल मुरली विजय की जगह पारी की शुरुआत करने आए केएल राहुल 7 रन ही बना पाए। तीसरे नंबर पर आए रोहित शर्मा भी 9 रन ही बना सके।